कैब वाले भैया का चॉकलेट वाली गुड नाइट। रात के 12 बज चुके थे। इवनिंग शिफ्ट की ड्यूटी खत्म हो गई थी। सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए बिल्डिंग के नीचे लगे कैब के पास खड़े थे। मेरा भी काम हो गया था तो मैं भी ऑफिस के नीचे आ गया और अपने कैब वाले भैया की गाड़ी में आकर बैठ गया। लगभग सभी लोग आ गए थे, बस एक सीट खाली थी। वह शायद एक मैम की थी जो किसी वजह से लेट हो गई थी। तो अब कैब वाले भैया चल दिए क्योंकि निकलने की टाइमिंग 12:05 होती है और हम 12:10 के आसपास निकले। अब हमारे घर के लिए गाड़ी निकल चुकी थी। कार में रेडियो ऑन था, कुछ गाने चल रहे थे। हम लोग जैसे ही हाईवे पर थोड़ा आगे बढ़े वैसे ही फैसिलिटी से कॉल आया कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, एक मैम छूट गई है, उनको हम दूसरी गाड़ी से भेज रहे हैं, आप उन्हें लेते जाना। हमारी सवारी डीएनडी के पास आकर रुकी। 10 मिनट बाद वह मैम वहां पहुंची। हमारी सवारी फिर अपने रास्ते चल पड़ी। आधी रात और दिल्ली की यह सड़कें और रेडियो पर जगजीत साहब की वो गज़ल, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था, लेकिन जैसे ही वह गज़ल मेरे कानों पर पड़ी तो मैंने तुरंत अपने ईयरफोन्स हटा दिए और फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख लिया और गज़ल को सुन रहा था, शायद गुनगुना भी रहा था। और कार की खिड़की से दिल्ली की वह सड़कें, वह नज़ारा और यह गज़ल मुझे मानो भाव विभोर कर रही थी। यह सुहावनी रात की झलकियाँ देखते ही देखते हमारा कारवां आगे बढ़ रहा था। गाड़ी में सन्नाटा था, सब चुप थे। तभी कैब वाले भैया की अचानक आवाज़ आती है, और चॉकलेट वाले सर चॉकलेट कब खिला रहे हो? अब चॉकलेट वाले सर कौन है? हमारे बगल में एक सर बैठे थे जो पिछले कई दिनों से कैब वाले भैया को चॉकलेट खिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन रोज़ कोई ना कोई बहाना इनके पास होता और चॉकलेट छूट जाती। तो आज फिर कैब वाले भैया ने चुटकी ली और कहा कि मत खिलाओ सर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको अपने घर पहुंचा ही दूंगा। कैब आगे बढ़ती रही और तभी मेरा ध्यान रेडियो में बज रहे गाने पर गया। गाना था कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। अगर कैब में कोई लैला मजनू होता तो फिर अलग ही बात होती। खैर, यह सब मैं सोच ही रहा था कि गाड़ी अचानक रुक जाती है क्योंकि चॉकलेट वाले सर का घर आ गया था। फिर कैब वाले भैया ने चॉकलेट वाले सर की चुटकी ली। सर जाने लगे तो कैब वाले भैया बोलते हैं, सर चॉकलेट वाली गुड नाइट। यह सुनकर हम सब हंसने लगे और फिर वह अपने घर के रास्ते चल दिए। फिर ऐसे ही कारवां चलता रहा, सभी को अपने अपने घर की ओर छोड़ते हुए कैब वाले भैया ने मुझे लास्ट में मेरे रूम छोड़ दिया और फिर निकल पड़ते हैं अपने रास्ते की ओर।